इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और या फिर पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं बापू आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्शन नॉलेज चैनल में। आज हम बात करेंगे कि जब आप नवाण मंत्र का उपासना करते हैं, नवाण मंत्र का अनुष्ठान करते हैं और उसी समय में यानी उस मंत्र अनुष्ठान का पीरियड में, जैसे चाहे वो 21 दिन का हो, 41 दिन का हो या फिर आप लंबा अनुष्ठान कर रहे हैं, उसी बीच अगर आपको किसी भी प्रकार की सपनों में यानी सपनों में किसी भी प्रकार की जो है मंत्र मिल रहा है या फिर आपको कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, उसका मतलब क्या है। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि नवाण मंत्र उपासना में सपनों का महत्व क्या है, क्या क्या सपने आते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका नवाण मंत्र का उपासना सफल होगा या विफल होगा, या फिर आप अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं या फिर कुछ गलतियाँ कर रही हैं, आपको सपने के माध्यम से पता चलता है। एक्चुअली एक बात आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मेल करके ये कहते हैं कि आचार्य जी सपनों का तो विज्ञान है और बहुत सारे साइंटिस्ट पे रिसर्च करते हैं, ये करते हैं, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई डिटेल बता पाएगा। हालांकि सब यही कहते हैं कि वैज्ञानिक इसके बारे में सोच रहे हैं, शोध कर रहे हैं, या है सपनों का ऐसा है दुनिया है, लेकिन ये एक ऐसा रहस्यमय जगत है, रहस्यमय दुनिया है। इसको जितना भी समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वो कम ही रहेगा। ये मतलब ये एक तरह से कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ी रहस्यमय दुनिया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, अगर मानो आप नवाण मंत्र के अनुष्ठान कर रहे हैं या फिर नवाण मंत्र की जाप करें, उसी बीच विभिन्न प्रकार की साधना, विभिन्न प्रकार के सपनों का महत्व क्या होता है और क्या क्या सपने आते हैं। देखिए, पहले मैं आपको जो शुभ फल होता है, सपनों का जो गुड रिजल्ट होता है, उसके बारे में मैं बताता हूँ और उसके बाद बताऊँ किस किस साधना अगर आता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपकी साधना में कोई गलती कर रहे हैं या फिर कुछ गलत आपके साथ हो रहा है जो आपको पता नहीं चल रहा है, और उसी वक्त उसको सॉर्ट आउट करना है और उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार करके साधना को ठीक करना है। ठीक है, तो चलिए आज मैं बात करता हूं कि अगर आप नवाण मंत्र या फिर सिद्ध कुंजिका मंत्र या फिर देवी भगवती का चामुंडा मंत्र, इस प्रकार की, हालांकि कुछ कुछ सपने बहुत सारी देवियों की जो साधना होते हैं उसमें सामंजस्य रहता है, सपने सेम आते हैं, लेकिन विशेषकर नवाण या फिर देवी चामुंडा या फिर किसी भी नवदुर्गा के स्वरूप में जब आप पूजा पाठ करते हैं आपको इस प्रकार के सपने आएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से शुभ संकेत होता है। देखिए, जब आप नवाण मंत्र का उपासना शुरू करते हैं, अगर आपको ये दिखाई देता है कि सपने में आप उसी मंत्र का जाप कर रहे हैं और देवी की श्रृंगार कर रहे हैं, यानी देवी को सजा रहे हैं, देवी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं, तो सोच लेना ये बहुत ही शुभ सपना है, बहुत ही सुंदर सपना है। यानी इतना सुंदर कि आप इसके बारे में समझ नहीं सकते। ये पूरा एक कहा जाए तो अत्यंत शुभ है और अत्यंत शुभ फलदायी सपना है। इस सपने को देखने के बाद आप ये श्योर हो जाए कि देवी आपकी पूजा ग्रहण कर रही है और आपकी पूजा में प्रसन्न हो रही है। ठीक है, ये हो रही हैं, तो क्योंकि ये जब आप इंसान जब देखता है तो उसका मन में, अवचेतन मन में भी वो भक्ति भाव रुक गया होता है कि नहीं, मैं माँ की पूजा करूँगा और माँ की सेवा करूँगा, ऐसा तो देवी की विशेष कृपा मिलती है। और दूसरा जो शुभ सपना है वो आता है कि बहुत सुंदर सी एक मतलब जैसे कहा जाए कि 13-14 साल की कोई लड़की, मतलब लाल कपड़े में या लाल साड़ी, जैसे कुछ कुछ छोटी छोटी बच्चियां साड़ी वगैरह श्रृंगार करके जो पहन के खेलती हैं, बैठती हैं, और जैसे आप नवकन्या की, नवकुमारी का जो पूजन करते हैं, नवदुर्गा की जो पूजन करते हैं, उस समय जैसी छोटी छोटी बच्चियों को इस प्रकार से जो सजाया जाता है श्रृंगार, उसी वेश में आपको दिखाई देंगी माँ। ठीक है, तो माँ आपको दिखाई देंगी, क्योंकि वो आप देखेंगे खुद की कोई बच्ची खड़ी है और आप उसके साथ बात कर रहे हो, आप उनका पूजा कर रहे हो, इस प्रकार की जो है आपको दिखाई देगी दृश्य। और तीसरी, ये सबसे बड़ी है, ये देखिए, ये अगर किसी व्यक्ति के साथ होता है तो समझ लेना कि देवी की विशेष कृपा उस पर है, और इस सपने को किसी को कहना नहीं चाहिए, अपने अंदर ही सीमित रखना चाहिए। वो है एक जटा वाला नारियल, उसको छील देने के बाद जो जटा वाला पूरा जटा लगा हुआ नारियल होता है, उससे पानी निकाल कर, यानी उसका पानी आप पी रहे हो, और पानी वो जो है मातृतुल्य कोई आपको दे रहे हैं, यानी आपकी माँ हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, या फिर कोई ऐसी मातृतुल्य जो आपकी मौसी हो सकती है, बुआ हो सकती है, वो आपको पिला रही है। ये बहुत ही उच्च कोटि की सपना है, इसको किसी को बताना नहीं चाहिए। ये इतना अच्छा सपना है, बहुत ही शुभ संकेत होता है इसका, क्योंकि इसमें आपकी धन धान्य लक्ष्मी सब कुछ आपके पास आएगी, आपकी मानसिक पीड़ाएँ दूर होगी, आपके घर में जितने भी सारे दिक्कत हो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। ये बहुत ही अत्यंत अच्छा सपना है। उसके साथ ही और एक सपना देखेंगे, जो है
आप अगर सपने में अगर आप ऐसे किसी की आरती मतलब जो दिया जलाते हैं ना, तो दिया जलाने के बाद अगर आप सपने में किसी प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हो, कर्पूर आरती कर रहे हो, आरती का भजन गा रहे हो, ये भी अत्यंत प्रकार की शुभ सपना है। ठीक है, इसमें से कोई भी मतलब आप ऐसे देखोगे तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है, अगर इसी बीच अगर कोई किसी से अगर आपने मंत्र लिया है, मानो जो कोई अभी जैसे मेरे साथ आप जैसे जो कोई मेरे से सीख रहे हैं या फिर उनका जो ट्रेनिंग चल रहा है, चाहे उनको मैं उनके सपने में जाऊं या फिर कोई ऐसे इंसान जो कि मेरे जैसे मेरे जैसे दिखते हैं, या फिर कोई बुजुर्ग इंसान या फिर कोई वृद्ध इंसान उनको पास जाते हैं या फिर बात करते हैं, या फिर किसी भी पिता तुल्य व्यक्ति अगर उनके पास सपने में जाते हैं और उनको साधना के बारे में ये बोलते हैं कि बेटा तुमको ये करना है, इसको थोड़ा ध्यान रखो, ये करो वो करो, कोई आपको गाइडेंस करता तो समझ लेना कि उसी मंत्र का थ्रू आपको जो आपकी गुरु की प्राप्ति हो रही है, यानी आपके जीवन में पूर्व जन्म के जो गुरु हैं या फिर इस जन्म में गुरु हैं, आपके साथ उनका मिलाप जरूर होने वाला है और आपको वो मार्गदर्शन करते ही जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही शुभ सपना है, बहुत ही शुभ सपना है। इसको अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे उस नवार्ण मंत्र करने के बाद कुछ दिन बाद ही आपको इतने ज्ञान का उदय होगा, आपके जीवन में गुरु तत्व घटित होगा और आपको जरूर गुरु मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बहुत कहीं ना कहीं माँ जो है ये संकेत दे रही है कि तुम्हारे गुरु जो है तुम्हारे साथ मिलेंगे। और एक बात और भी एक सपना है, अगर जैसे कोई पवित्र नदी है, झरना है, और उसमें आप ये देखेंगे कि सपने में कि आप उस नदी में, झरने में आप स्नान कर रहे हैं और साइड में कोई मंदिर है और आप स्नान करके मंदिर में पूजन करने के लिए जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा सपना है। ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं इसका मतलब ये है आपकी भक्ति का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और उस प्योर हो रहा है, अपने सारे जो अंदर जो गंदगी है वो निकल के आप एक आध्यात्मिक तरफ आपको जा रहे हो। और एक बड़ा सपना है, ये सपना कब होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका मीनिंग बहुत सारे लोग कुछ ये बोलते हैं कि अगर आपका पेट में अगर गैस बन जाता है तो आप उड़ने जैसा सपना देखेंगे, ये करेंगे। लेकिन हालांकि मैंने भी जब सपना का मुझे दिक्कत हो रहा था, मैंने बहुत सारे शोधकर्ता से पूछा था, उन्होंने भी यही सवाल बताया था, नहीं इन्होंने भी यही जवाब बताया था कि शायद आपके पेट में गैस बन रहा है, तो इतनी सी छोटी बात के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इसका समाधान हम कर देंगे। तो आप इसका जो है आप कुछ अपना शरीर को ठीक करें। एक साइंटिफिकली ये गैस बनने की जैसे होता है, मतलब आपको पित्त हो रहा है, इसलिए भी ये आप जैसे है ना जैसे उड़ रहे हैं ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे अगर ज्योतिष विद्या का जानकार हैं या फिर उसके मार्ग में हैं या फिर आप पूजा पाठ करते हैं, उनको ये क्या ना स्पिरिचुअल हाइट है, मतलब आप जितना हाइट में आप उड़ेंगे ना, जितना हाइट में आप उड़ते जाएंगे, आप देखना कि आपका जो आध्यात्मिक स्तर में आप उन्नति कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा सपना होता है, स्पिरिचुअली होता है। और इसमें एक चीज़ भी हो सकता है, अगर आप उड़ जाते हो फिर नीचे गिर जाते हो, उड़ जाते हो फिर नीचे गिर, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रहा है। और मैं बताऊंगा जब अशुभ सपना के श्रेणी में मैं आपको ही बताऊंगा, इसी वीडियो में ही बताऊंगा कि किस तरह से ये होता है। तो ये एक मतलब ये सही जो कहा जाता है एक प्रकार की अच्छा सपना है, जैसे आप ये ले सकते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। ठीक है ना, जैसे पूरा जैसे और भी आप ये महसूस करोगे पूरा खुले आसमान में आप जैसे ऊपर ज़मीन से 40-50 फुट आप पूरा उड़ रहे हो, जैसे पंछियाँ उड़ते हैं उस प्रकार से उड़ रहे हो आराम से, कोई आपको रोक टोक नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सपना है और इससे आपको बहुत कुछ आगे चल के बहुत कुछ आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। ठीक है, और एक सपना होता है ना जैसे विभिन्न प्रकार की मलाई, मिठाई वगैरह, दूध, खीर, पेड़ा ये वगैरह सब आप माता की पूजन कर रहे हो, फिर उस भोग को आप ग्रहण कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छा सपना है। इसके बाद है कि आप जो भी माँ दे रही है उस अपना चित्त को शुद्ध करके उस सारी चीज़ को ग्रहण कर रहे हो। ठीक है ना, और ये कुछ सपना जो सामंजस्य होते हैं, उसके साथ ही बहुत सारे सपने होते हैं जिसको बताया नहीं जाता। और सबसे बड़ा जो सपना होता है, किसी भी साधक को या किसी भी उपासक को या फिर कोई भी पुजारी हो, पंडा हो, पंडित हो, कोई भी हो, अगर उनको सपने में कोई आके मंत्र दे रहा है, चाहे वो उनकी गुरुजी के स्वरूप में हो या फिर तो समझ लेना कि उनका ज़िंदगी में सारे बुरे कर्म का प्रारब्ध कटना शुरू हो गया है। यानी जो भी उन्होंने किया है, जो भी उनका फल मिलने वाला है, जो भी है वो धीरे धीरे करके महाकाल बाबा हो, माता रानी हो, जिनकी भी उपासना करें, वो धीरे धीरे सब कुछ सही कर देंगे। क्योंकि ये एक ऐसा सपना होता है कि मंत्र में अगर सपने में मंत्र मिलता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाल ही में एक बात करता हूँ, मेरे साथ एक घटना हुआ कि मैं आप सभी को ये आज तक मैंने नहीं कहा है कि मैंने जो है बटुक भैरव आप सभी जानते हैं, उनके साथ ही मैं और एक भैरव की पूजन करता हूँ। और शिव जी का बहुत जो एक कहा जाए तो एक शिवांश और एक गण है जो कि उग्र गण है, तो उनकी भी मैं उपासना करता हूँ। ठीक है, उनकी जो उपासना वो जो मेरे गुरु की ही आदेश से कर रहा हूँ, वो मेरे गुरु भोलेनाथ ही हैं। ठीक है, तो उनके आदेश से वो सारी चीज़ को मैं कर रहा हूँ।
और मैंने आज तक उनके तत्वों के बारे में कभी समझने के लिए कोशिश नहीं की, बस उनकी जो उपासना करता रहता हूँ विधिवत रूप से। जो अपने थॉट्स में जो जवाब मिला है, जो भी आंसर मिला है और माता रानी मार्गदर्शन करती हैं, तो उस वजह से मैं उनका सेवा करता था। मुझे बहुत मुश्किल होता था, उनके मंत्र भी बहुत प्रचंड मंत्र है, उसको करना, हजम करना ये बहुत कठिन बात है। तो मुझे भी बहुत सारे मंत्र वगैरह सब मिले, मैं जानता हूँ, क्योंकि सपनों के माध्यम से अगर जब आपको मंत्र मिलता है ना, तो ये समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। सच में कहता हूँ कि आपका अच्छा दिन से, क्योंकि आप वो कुछ भी ना करें, उसी मंत्र को करें तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा। वो मंत्र आपको पूरी तरह से आपको सिद्धि दिलाएगी, और पूरी तरह से वो मंत्र ऐसा होगा कि कोई भी मंत्र से पहले उसको लगा के जाप करो तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, अभी कुछ लोग ये मत बोलना कि मुझे ये मंत्र मिला है, वो मंत्र मिला, कमेंट बॉक्स में आके मत बोलो, ये गुप्त रहता है। हर कोई इंसान गुप्त रखता है। कुछ मंत्र होता है जिसको जन कल्याण के लिए देवी देती हैं, वो किसी न किसी मार्ग में वो आपको ये बोल देंगे कि ये मंत्र को आप प्रकाश कर सकते हो। लेकिन कुछ मंत्र ऐसा होता है जो अपने लिए ही आप यूज करोगे और किसी को नहीं दे सकते। अगर किसी के लिए वो यूज करते हो तो माता रानी रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि देखो शक्तियाँ भी ऐसी होती है, जितना कोई फल, जितना कोई सेवा करता है उसी को कुछ देना चाहेंगी, दूसरे को नहीं देते, क्योंकि उनको भी ये टेस्ट करना है कि वो दूसरा इंसान किस तरह से भक्ति कर रहा है। ठीक है ना, तो ये तो सारे शुभ फल का था। और अशुभ फल ये है, सबसे पहले यही बात है, अगर आप माता रानी की उपासना करता हो और माता रानी की अगर आप फ़ोटो अगर आप या पिक्चर या मूर्ति आप सपने में देखते हो और उसमें उनकी जो छवि है धुंधला है, लेकिन सारे अस्त्र जल रहे हैं, यानी सारे अस्त्र जो है, गदा है, जो भी है, त्रिशूल है, सारे अस्त्र आपको ये दिखाई दे रहा है कि वो सारे अस्त्र पूरा उज्जवलमय है, और यानी आपको पूरा आपका शरीर, आपका जो देवी के जो प्रतिमा है ना, वो धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उनका जो अस्त्र है वो बहुत ही प्रचंड दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा अशुभ संकेत है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं देवी रुष्ट हो रही हैं और कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। और दूसरी बात है जब साधना में आप जब देखते हो, साधना में और एक बात है, मैं आपको बोलना भूल गया, साधना में अगर कोई उच्च कोटि की जो आप कहीं देखते हो, मतलब कोई देवी है या सपने में वो आती हैं, अगर वो दूर पे बैठती हैं और आप उनको सम्मान करते हो मातृरूप में, ये बहुत ही शुभ संकेत है। लेकिन अगर आप उनको देख के आपके अंदर में कोई गलत विचार या अश्लील विचार आते हैं तो ये बहुत गलत बात है। हालांकि कुछ शक्तियाँ आपकी टेस्ट लेती हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये कंसेप्ट में अगर आपने आप को आप डाउन कर रहे हो, यानी अश्लील विचार सोच रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा मन में गंदगी भरा है, तो उसको बाहर निकालना है। उसके लिए आपको और भी स्तर को ऊंचा करना है और भी आगे तक बढ़ना है। ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई आता है सपने में बैठता है, बात करता है, गाइडेंस देता है, वो अलग बात है, लेकिन आप अपने तरफ से उनके प्रति कोई गलत विचार लाते हो तो ये समझ लेना कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। ठीक है, गलत आप सोच रहे हो, तो इसलिए उस चीज़ को सही करना है। और तीसरी बात है, साधना समय में आप सपने में अगर ये चीज़ देख लेते हो तो साधना खंडित होना श्योर है। जैसे अगर कोई नवाण मंत्र से अगर कोई देवी तत्व, वैष्णवी माता की तत्वों की जो है उनको पाने के लिए या फिर उनकी तत्वों को जागृत कर रहा है, फिर उनकी उपासना कर रहा है माता वैष्णो की, तो उसी बीच अगर वो ये देखता है कि कोई छोटी बच्ची है और आप जो साधक है उसको मार रही है, पीट रही, तो समझ लेना बहुत ही वो साधना खंडित हो जाएगा वो, क्योंकि उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने बहुत सारे लोगों को ये पूछा है कि आपके जो साधना खंडित हुआ, क्या आपको इस प्रकार की सपना आया था? वे बोलते हैं कि हाँ जी, हमें भी इस प्रकार की सपना आया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि उस वक्त आपको क्या करना है, साधना तो खंडित हो जाएगा, उसके बाद फिर माफ़ी मांग के आपको कुछ समय तक माँ की आरती करना है, उपासना कर, बाद में फिर से साधना शुरू करना है। ऐसा हट नहीं कि मैं करूँगा मतलब करूँगा, खंडित हो जाएगा। अगर ये सपना अगर देखते हैं ना, तो आपको ठीक है, अगर साधना खंडित नहीं होता है तो सही होता है, तो अलग बात है। अगर साधना किसी भी तरह से खंडित हो जाता है तो आप समझ लेना कि देवी रुष्ट है। रुष्ट मतलब माँ, तो देखिए अभी कुछ लोग ये कहेंगे माँ कभी रुष्ट नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का अनुशासन होता है। आप दिन भर शैतानी करोगे तो आपके घर में जो माँ है वो क्या आपको डांटेगी? नहीं, वो भी डांटेंगे ना। तो इस प्रकार से देवी तो सामने आके नहीं डांटेगी ना, इतना स्तर तो नहीं बढ़ा है। हम तो जो कालिदास या बामा बाबा तो नहीं होगे कि हमारे सामने देवी खुद प्रत्यक्ष आके बैठेंगे और हमसे बात करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो किसी न किसी रूप में वो हमारे सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे अनुभूति होते हैं। ये एक सपना है, और एक दूसरा सपना है, अगर आप ये देखते हो कि किसी और दिन मैं बताऊंगा शिव जी के जो साधना में, अनुष्ठान में किस प्रकार के सपनों का महत्व है। ठीक है, तो ये जब आप करते हो, अगर सपने में आपको ये दिखाई देता है कि आप सारे फ़ोटो वगैरह को फेंक रहे हो, ये कर रहे हो और ये बोल रहे हो अरे कुछ काम नहीं हो रहा है तुम्हारा उपासना करके, तुम बेकार हो, तुम पत्थर हो, ये हो, इस प्रकार की बात करना, ये भी बहुत अशुभ सूचना है।
इसका मतलब यही है कि आप कुछ पाने के लिए कर रहे हो और जिसको देवी देना नहीं चाहती और बार बार आप उस चीज़ के ऊपर रट लगा रहे हो और फिर वो चीज़ आपके लिए भी सही नहीं है और संसार के लिए सही नहीं है और जन कल्याण की दृष्टि से भी वो चीज़ गलत है। तो इस चीज़ को आपको करना नहीं है, इस चीज़ को आपको थोड़ा समझ के फिर से दोबारा भक्ति भाव से सारी चीज़ को करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे सपने आते हैं, क्योंकि एक वीडियो में सारे सपनों के बारे में बोलना ये तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखिए हर इंसान के सपना अलग अलग आते हैं, लेकिन ये कुछ सेम प्रकार के सपने हैं। अगर किसी को इस प्रकार के सपने आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ये पूछा है, उनको इस प्रकार की अनुभूति हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे ये लगता है कि आज का जो वीडियो मैंने बनाया है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए और ये बहुत ही खास रहा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात बताऊं, जिन लोगों ने भी अभी लास्ट तक पहुंच गए हैं, वीडियो बीच में स्किप करके, कृपया स्किप ना करें, पूरी तरह से वीडियो को सुने, तभी जाके आप सारी चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। माता रानी आप सभी को खुश रखें और आपकी जो जीवन मंगलमय हो और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती रहे। जय शंकर, जय माता रानी।